देखिए, ये कोई बड़ी बड़ी रैलियों या भाषणों वाला मामला नहीं है, बल्कि ये तो गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ने की एक जमीनी कोशिश है। तो आखिर इस मिशन का मकसद क्या है और इनकी रणनीति क्या है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस जमीनी मेहनत का, इन छोटी-छोटी बैठकों का असली बड़ा मकसद क्या है? क्योंकि ये सिर्फ बैठकें नहीं हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक लक्ष्य छिपा हुआ है। देखिए, किसी भी अभियान को ताकत कहाँ से मिलती है? इस अभियान को ताकत मिल रही है अपने इतिहास से। ये कोई आज की नई शुरुआत नहीं है, बल्कि पार्टी अपनी जड़ों को, अपनी बहुत ही शक्तिशाली विरासत को याद कर रही है, ताकि लोगों से एक इमोशनल कनेक्शन बनाया जा सके। और जब विरासत की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और साहब कांचीराम जी। ये अभियान खुद को इन दोनों महान नेताओं के सामाजिक न्याय के आंदोलन की ही एक अगली कड़ी के तौर पर पेश कर रहा है। और देखिए, बाबा साहेब के त्याग को किस तरह से याद किया जा रहा है। एक बयान में कहा गया, बाबा साहेब ने अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए देश के बच्चों के लिए संविधान लिखा। आप सब करीब करीब नौजवानों को ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम होगा। हमारे गांव के लोगों को जानकारी कम होती है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने बच्चों के कुर्बान करके, हमारे आपके जो टीटी भाई कह रहे थे कि वो अपने बच्चों को छोड़कर लाखों करोड़ों बच्चों की बात किए थे, तो वो कोई उनके और कोई बच्चे नहीं थे। हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हम सब लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना योगदान करके अपने बच्चों को छोड़कर लंदन जाकर अपना हम सबको अधिकार दिलाने में सफल हुए हैं। माननीय कांशीराम जी आए, उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ा। घर द्वार छोड़कर जब काम किए तो हम सबको इकट्ठा किए। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार जो दिया था, माननीय कांशीराम ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जो वो वोट बाबा साहब ने दिलवाया था, उसको माननीय साहब ने जमीन पर उतारने का काम किया। मौजूदा सरकार पर उनका सीधा आरोप क्या है? वो कहते हैं कि एक ऐसी पार्टी हावी है जिसने 5 किलो राशन पर लोगों के वोट को खरीद लिया है। उनका तर्क एकदम साफ है कि जो थोड़ी सी राहत दी जा रही है, ये असल में रोजगार जैसे बड़े और स्थायी समाधानों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। हमको राजा बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन आज वर्तमान सरकार ने उस वोट की कीमत 5 किलो राशन पर रख दिया है। इसलिए मैं सभी विनम्र साथियों से निवेदन करूंगा कि ये वोट की कीमत को समझें। सवाल उठता है कि 2027 में सरकार बनाने पर बसपा का संकल्प क्या है? 3 मुख्य वादे किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां देंगे, रोजगार के नए नए मौके बनाएंगे और समाज में जो असमानता है उसे जड़ से खत्म करेंगे। और इस बार 27 में माननीय बहन जी ने लाखों करोड़ों लोगों के साथ वादा किया है कि हम सरकार बनाएंगे, तो हमारा आपका कर्तव्य है। माननीय बहन जी ने हमारे और आपके भरोसे अपना आश्वासन दिया है। हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग घर घर, गांव गांव जाकर बात करें। वो बहन जी के आदेश पर, निर्देश पर हम लोग आज इकट्ठे हुए इस क्रम को। और हाँ, इस मिशन के पीछे एक पर्सनल एंगल भी है जो इस बयान में साफ दिखता है। राकेश पासी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि 2027 में बहन जी मायावती को गिफ्ट के तौर पर सरकार बनाकर देना है। और हम बहन जी का वादा किए हैं कि इस बार हम आपके जन कल्याणकारी दिवस में सरकार बनाकर उसका तोहफा देंगे। ये बात राजनीति से ज्यादा एक व्यक्तिगत निष्ठा को दिखाती है।